हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी वीके में। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी 8वीं के फर्स्ट लेसन के शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आपका दहन और ज्वाला, जीवों का जलना। और इस वीडियो में पहले चैप्टर के अध्याय में जो क्वेश्चन दिया है उसके हल के बारे में भी जानेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका यहाँ पे ज्वलन ताप। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वह न्यूनतम ताप जिस पर वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को हम क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप। दूसरा आपका टॉपिक हो जाएगा दाह्य पदार्थ। वे पदार्थ जो सामान्य ज्वलन ताप पर क्या करते हैं? जलना प्रारंभ कर देते हैं, दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हो जाएगा कागज़, लकड़ी, प्लास्टिक। उसी प्रकार हो जाएगा आपका दूसरा टॉपिक अदाह्य पदार्थ। वे पदार्थ जो सामान्य ज्वलन ताप पर नहीं जलते हैं वो क्या होते हैं? अदाह्य पदार्थ। एग्जाम्पल हो जाएगा पत्थर, ईंट और शीशा। अगला एक शब्द है आपका, अगला एक शब्द आया है आपके अध्याय में, वो है दवानल। दवानल मतलब होता है वन में लगा हुआ। ठीक है, वन में जो आग लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? दवानल बोलते हैं। ये अक्सर आपकी गर्मी के दिनों में होता है। पेड़ पौधे घर्षण के कारण आपस में टकरा जाते हैं, जिसके कारण वनों में आग लग जाती है, उसी को हम दवानल बोलते हैं। इसके बाद आपको एक नोट्स दिया है, जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। यह हवा से अभिक्रिया करके जलने लगता है, यानी ये कमरे के ताप पर भी क्या होता है? जलना प्रारंभ कर देता है। अगला टॉपिक है आपका जलने के लिए आवश्यक क्या क्या आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए यानी दाह्य पदार्थ। दूसरा है आपका ज्वलन ताप होना चाहिए। तीसरा वायु की उपस्थिति होना चाहिए, तभी कोई वस्तु क्या होगा? जलेगा। यहाँ पे एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपका, कागज़ के पात्र में पानी को गर्म करते हैं तो कागज़ क्यों नहीं जलता है? इसका आंसर हो जाएगा कागज़ इसलिए नहीं जलता है क्योंकि आग से उत्पन्न जो ऊष्मा होता है का संचरण कागज़ द्वारा सीधे पानी में हो जाता है, यानी जो ऊष्मा उत्पन्न होता है आग द्वारा वह कागज़ को न मिल के पानी को मिलता है, इसलिए क्या होता है? कागज़ नहीं जलता है, गर्म कागज़ नहीं जलता है और पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, अगला आपका एक नोट्स हो जाएगा माचिस की तीली। जो माचिस की तीली में लगा रसायन होता है वह क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट होता है। और माचिस की डिब्बी पर लगा होता है वो क्या होता है? लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। ठीक, और सेफ्टी माचिस की खोज किसने की? तो कार्ल लुंड स्टोन ने 1855 ईस्वी में की थी। अगला टॉपिक है आपका मोमबत्ती। मोमबत्ती मोम यानी इसी को हम मोम भी बोलते हैं। मोम एक क्या है? ईंधन का रूप है। यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, इसे हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक, जो मधुमक्खी के छत्ते से भी क्या होता है? मोम प्राप्त होता है। अगला आपका क्वेश्चन बनता है आग गर्म क्यों होती है? ठीक है, तो जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो इससे क्या होता है? CO2 और जलवाष्प निकलता है, जो एक रासायनिक अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में क्या होता है? ऊष्मा यानी हीट एनर्जी निकलता है। इसके कारण क्या होता है? आग गर्म होता है। अगला आपका टॉपिक है आग को जलने से रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला हो जाएगा दाह्य पदार्थ को हटा देना चाहिए। दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए। तीसरा हो जाएगा ज्वलन ताप को बढ़ा देना चाहिए, ताकि कोई पदार्थ क्या होगा? नहीं जलेगा। अगला टॉपिक है आपका अग्निशामक। अग्निशामक क्या है? तो इसमें उच्च ताप पर CO2 भरा होता है, जो
आग को बुझाने में काम आता है। ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट नोट से आपका तेल और बिजली से लगी आग को क्या करना चाहिए, पानी से नहीं बुझाना चाहिए, नहीं तो ये और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपका यहाँ पे समाप्त होता है और इस अध्याय के हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अध्याय का पहला क्वेश्चन है आपका, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग बुझ जाती है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बन जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाता है तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों। चौथा क्वेश्चन है, कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो जाता है ये बताना है हमको। पांचवा क्वेश्चन है आपका, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया, उसने एक कपड़ी को इस मिश्रण में भिगो दिया, इसके बाद माचिस की तिल्ली से इसे जलाया, आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा क्यों हुआ। तो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छठवां क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। छठा क्वेश्चन था यहाँ पे, माचिस को जलाने के लिए, ठीक है, तिल्ली को माचिस से क्यों रगड़ा जाता है, ये क्वेश्चन था आपका। सातवां आपका, ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। आठवां क्वेश्चन है आपका, घर में आग से होने वाली सावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। तो इसका भी आंसर आपको होम स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अगला है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। पहला हो जाएगा, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उस पदार्थ का वो क्या होता है, ज्वलन ताप होता है। दूसरा है आपका, डैश कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है, क्या होता है वह, सफ़ेद फास्फोरस हो जाए यहाँ पे। ठीक है। तीसरा है आपका, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। ठीक है। यहाँ पे आप अगला देख सकते हैं, ईंधन के जलने पर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है। यहाँ पे पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है, इसलिए तो पेट्रोल क्या होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है। 10वां आपका सही गलत है। तो कागज़ की कटोरा बनाकर इसमें पानी डालकर गर्म करने पर क्या होता है, कागज़ जल जाता है, नहीं, गलत है। दूसरा है आपका, दहन के लिए वायु का होना क्या है, आवश्यक है, बिल्कुल सही है। तीसरा है आपका, लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर क्या होता है, आग पकड़ लेता है, नहीं, वह सफ़ेद फास्फोरस आग पकड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, दूधिया रंग हो जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है आपका, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिल्कुल सही है। अगला है आपका, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित करना चाहिए, नहीं, गलत है, क्योंकि वो अधिक बढ़ जाएगा अगर बुझाएंगे आग को तो। ठीक है। तो यहाँ पे पहले लेसन का शॉर्ट नोट्स और आपका क्वेश्चन आंसर एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।